क्या आपने कभी किसी ऐसे होटल के बारे में सुना है कि एक कमरा जो वहाँ मौजूद ही ना हो, पर उस कमरे से हर रोज़ रात 1:15 बजे रिसेप्शन पे कॉल आए? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही होटल की कहानी सुनाने वाली हूँ, जहाँ पे एक कमरे की मौजूदगी ना होने के बाद भी उस होटल से, उस रूम से हर रोज़ कॉल आती थी रिसेप्शन पे। अगर आप प्लान कर रहे हैं अकेले होटल में रुकने की, तो मेरी इस कहानी के बाद आप दोबारा ज़रूर सोचेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बात है सन 2018 की। आगरा में एक होटल था, जो कि बिज़नेस बेसिकली तो वो बिज़नेस होटल था, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो बिज़नेस के पर्पज़ से ट्रैवल करते थे, वो वहाँ पर आकर के रुका करते थे। बिज़नेसमैन, बिज़नेस वुमेन, सभी लोग। एक बार एक रिसेप्शनिस्ट रोहित नाम का एक लड़का उस होटल में जॉइन करता है एज अ रिसेप्शनिस्ट। जब वहाँ वो जॉइन करता है, उसके बाकी स्टाफ से जब मुलाकात होती है, वो बातचीत करता है, उसे वो होटल बहुत पसंद आता है क्योंकि उसको अच्छी सैलरी मिल रही थी वहाँ काम करने की। और जो वहाँ पे लोग साथ में थे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। उसके जो कोवर्कर्स थे, जो उसके कलीग्स थे, उन लोगों ने उसे बताया कि देखो, तुम यहाँ एज अ रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट हुए हो, रात को कभी भी अगर तुम देखो कि तुम्हारी ड्यूटी हो और कमरा नंबर 307 से अगर कॉल आती है, जो कि तीसरे मंजिल पे स्थित है, तो अगर उस नंबर से कभी भी कॉल आए, तो तुम उस कॉल को मत उठाना, उससे कभी भी आंसर मत देना। अब बाकी जैसे हम लोगों के दिमाग में सवाल आया कि ऐसा क्यों, मुझे क्यों एक स्पेसिफिक नंबर के लिए मना किया जा रहा है। रोहित भी वैसा ही था, रोहित के दिमाग में भी यही सवाल आया। उसने झट से पूछा कि पर ऐसा क्यों, आप लोग मुझे क्यों मना कर रहे हो। लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि देखो, वहाँ पे ऐसा है कि ऐसा वो कमरे को हम हॉन्टेड मानते हैं और वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है, इसलिए हम कभी भी उस नंबर से अगर कॉल आए उस कमरे से, हम उसे आंसर नहीं करते। रोहित को ये बात बिल्कुल ही बेबुनियाद लगी। उसने तो मतलब एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि वो अंधविश्वास पे ज़्यादा यकीन नहीं करता था और उसे यही लगा कि ये बाकी जो भूत प्रेत की हम कहानियाँ करते हैं, कुछ वैसे ही झूठी बातें होंगी। उसने उनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया और अपना काम वो करने लगा। एक रोज़ रोहित की ड्यूटी रात में थी और रोहित रात में रिसेप्शन पे मौजूद था। रोहित अपना काम कर ही रहा था कि अचानक से 1:15 बजे रिसेप्शन पे जो फ़ोन रखी हुई थी, उसकी घंटी बजी। जब रोहित ने देखा, तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि डिस्प्ले में कमरा नंबर 307 डिस्प्ले कर रहा है। रोहित को कुछ समझ नहीं आया। उसके दिमाग में तुरंत अपने दोस्तों की बातें, अपने कलीग्स की बातें आई कि मुझे तो इसी कमरे का कॉल रिसीव करने से मना किया गया था और ये आ रहा है। उसने टाइम देखा और वो बिल्कुल 1:15 बज रहा था और उसके दोस्तों ने यही कहा था कि 1:15 बजे ही वो कॉल आता है। रोहित ने फिर भी उस कॉल को उठाया। जब उसने उस कॉल को उठाया, तो दूसरी ओर से किसी महिला की आवाज़ थी, जो कि बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। जब ये बात रोहित ने सुनी, तो वो काफ़ी डर गया और उसने फ़ोन रख दिए। तुरंत फिर से फ़ोन की घंटी बजी। इस बार जब रोहित ने फ़ोन उठाया, तो फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर के आओ। रोहित डर तो बहुत गया था,
पर फिर भी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो बहुत हिम्मत करके एक बॉटल पानी का लेकर तीसरे मंजिल पे पहुंच गया। जब वो वहाँ पहुंचा तो ये देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया कि एक कमरा, जिसे लोग कहते थे कि वो 307 कमरा था, वो हमेशा ही लॉक रहता था। पर उस रात उस कमरे का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुला हुआ था। रोहित को ये सब कुछ बहुत ही डरावना लगा, पर फिर भी वो हिम्मत करके थोड़ा अंदर गया। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि उस कमरे के अंत में एक औरत बैठी हुई है। उस औरत ने कहा, तुम आ गए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। कांपते हुए हाथों से रोहित ने उसकी ओर पानी का बॉटल बढ़ाया। उस औरत ने पानी का बॉटल ले लिया और बहुत ज़ोर से ठहाके लगाते हुए हंसने लगी और कहती है कि 10 साल बाद किसी ने मुझे पानी पिलाया है। जैसे ही उस औरत ने ये बातें कही, उस कमरे की लाइट ऑन और ऑफ होने लगी। ये सब देख करके रोहित बहुत डर गया और वो एकदम से दौड़ करके वहाँ से भागा। जब रोहित सीढ़ियों पे ही था तब तक उससे पीछे से आवाज़ सुनाई दी कि अरे, तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम अभी तो आए हो। जब रोहित ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो देखता है कि वो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। रोहित ने जब ये सारी चीज़ें देखी, वो देखते ही जैसे कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रोहित वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह रोहित की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो तीसरे मंजिल पे ही बेहोश है और उसके सारे जो साथ के लोग हैं वो उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। रोहित ने होश में आने के बाद ये सारी बातें अपने वहाँ जो भी कलीग्स थे उनको बताया। होटल के रिकॉर्ड को चेक करने के बाद ये पता लगा कि दरअसल में कमरा नंबर 307 उस होटल में था ही नहीं। एक्चुअल में 10 साल पहले ये कमरा हुआ करता था और एक लेडी जो किसी बिज़नेस के काम से आगरा गई हुई थी, वो उस होटल में रुकी थी और किसी वजह से उसने उस रूम में, उस कमरे में आत्महत्या कर ली थी। और तब से ऐसा माना जाता था कि उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, इस वजह से उस कमरे को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया था और कमरा नंबर 307 का टैग हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी हर रोज़ रात को 1:15 बजे वो उस कमरे से कॉल आती थी, क्योंकि वो औरत उस होटल में तकरीबन 1 हफ्ते से रह रही थी और वो हर रोज़ रात को पानी मंगवाती थी। इसलिए मरने के बाद भी वो हर रोज़ रात को 1:15 बजे कॉल करके अपने लिए पानी मंगवाती थी। अगर आप रोहित के जगह होते तो क्या आप कमरा नंबर 307 में जा कर के पानी देते? क्या आप वो कॉल रिसीव करते? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ आऊँगी। हर हर महादेव।